मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय की दूरी 2100 किलोमीटर है। 2100 किलोमीटर की दूरी पर कैसे बरामद हुई राजा रघुवंशी की लाश? 11 मई को इनकी शादी होती है, 18 मई को हनीमून ट्रिप, 21 मई को ये लोग मेघालय पहुंचते हैं और 23 मई को मेघालय की खाड़ी से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी की पहचान हाथ पर बनी एक टैटू से होती है। कैसे सोनम बेवफा हुई, कैसे 7 फेरे, सिंदूर और शादी जैसे रिश्तों से लोगों का भरोसा उठ गया। आखिर सोनम ने अपने ही पति को मारने की साजिश क्यों रची? क्यों उसे जल्दी थी कि उसका पति जल्दी मारा जाए? वो हनीमून का प्लान खुद क्यों की? बंद कमरे से उसने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज क्यों किया कि राजा मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे पास आना चाहता है, तुम जल्द कुछ करो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो मेघालय की पहाड़ियों पर अपने पति को ले जाके क्या करना चाहती है? वो 3 सुपारी किलर के साथ वहां क्यों पहुंची थी? पहले से बॉयफ्रेंड था तो उसने शादी क्यों किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। इस कहानी में लगातार अलग अलग तरीके का बयान और रिपोर्ट आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई अभी तक कोई नहीं जानता। सब अपनी मुंहबोली बातें सोशल मीडिया पर रख रहा है। कोई कह रहा है कि हनीमून प्लान था, वो वहां गया, वो अपने साथ किलरों को ले गई। कई लोग कह रहा है कि वहां से वो मार के भाग गई। कई लोग अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज जो सच्चाई हम आपको बताना चाहते हैं, ये मेघालय पुलिस के सामने खुद सुपारी किलर और सोनम ने कबूल किया है कि मुझे अपने पति की मारने की जल्दी क्यों थी। मैं क्यों चाहती थी कि मेरा पति राजा रघुवंशी जल्दी मेरे रास्ते से हट जाए। कुछ बातें और सामने आई है जो सुपारी किलर ने बताया। उन्होंने कहा कि मैं राजा रघुवंशी को मारना नहीं चाहता था। कई लोग तो वहां मेन फ्रंट पर जाकर पलट गए। वहां 20 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देने की बात हुई और ये बातें सोनम के द्वारा की गई। ये सारी बातों की सच्चाई हम आपको बताते हैं। देखिए, 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी होती है। 18 मई को सोनम अपने पति को फोन करती है और कहती है कि हमें हनीमून ट्रिप पर जाना है और हमने प्लान मेघालय का किया है। कुछ देर के लिए उसकी सास सोच में पड़ गई, क्योंकि उनके घर के जो ज्योतिषी, जो पंडित थे, उन्होंने कहा था कि 5 जून से पहले तुम दोनों को बाहर नहीं जाना है। लेकिन सोनम रघुवंशी लगातार अपने पति पर प्रेशर बना रही थी हनीमून पर जाने के लिए। हालांकि फिर भी राजा रघुवंशी की मां पूछ रही थी कि तुम लोगों ने अचानक प्लान कैसे कर लिया, अभी हनीमून पर क्यों जाना है? तो राजा रघुवंशी ने अपनी मां को बताया कि मां, सोनम टिकट करा ली है। उसकी मां को लगा कि जब टिकट हो ही गया है, पति पत्नी है, तो साथ जा सकते हैं। मां ने इजाजत दे दिया और अपने बेटे से पूछी कि कितने दिन बाद वापस आओगे। राजा रघुवंशी अपने मां को कहता है कि बस 2-4 दिन के बाद हम वापस चले आएंगे। ये लोग इंदौर से मेघालय के लिए निकलते हैं। मेघालय में 21 तारीख को पहुंचते हैं और 21 तारीख के अगले दिन यानी कि 22 तारीख को ये लिविंग रूट ब्रिज को देखने जाते हैं। ये एक ऐसा ब्रिज है जहां वहां के लोकल लोग 2 पेड़ों को गूंद कर एक पेड़ों से जोड़ते हैं और इस ब्रिज को देखने के लिए लगभग आपको 3000 सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है। वहां टिकट लेना पड़ता है और उसके बाद वहां देखना पड़ता है। दूसरी बात ये कि 23 तारीख को जब उसने अपने पति को मार दिया था तो 24 को वो फरार कहाँ थी? 24 तारीख से 8 जून तक ये कहाँ थी? गाजीपुर के हाईवे पर पहुंची। कैसे पुलिस उसे पकड़ा? ये सारी कहानियां सोशल मीडिया पर पहले से बताई गई है, लेकिन अभी जो पुलिस की नई रिपोर्ट में बातें सामने आई है, उसमें सोनम ने कबूल लिया है कि अपने पति की मर्डरस बल्कि दूसरा कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। और वो 3 सुपारी किलर जो उसके साथ मौजूद है, जिसमें से एक उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा से इसकी अफेयर बहुत पुरानी थी। उसके कंपनी के मैनेजर था और ये अपने पिता के कंपनी में HR थी। शादी की बात इसने फैमिली के सामने नहीं रखी थी, लेकिन अपनी शादी की साजिश जो इसने रचा था वो बहुत कमाल की थी। और जिसने भी ये दर्दनाक मर्डर की कहानी सुनी, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब ये सहानुभूति बटोरने लगा कि शायद उसका पैर फिसल गया, वो कहीं गिर गया। कई लोगों ने कहा कि वेस्ट बंगाल के लोगों ने उनके साथ कुछ किया होगा। कई लोगों ने मेघालय के पुलिस पर भी 1000 सवाल खड़े किए। तो यहाँ भारत के लोग ये सोच रहे थे कि बच्चा तो चला गया, बहू किसी भी तरह वापस आ जाए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जब बहू वापस आएगी तो एक कातिल बन के आएगी, बल्कि वो खुद अपने पति की कातिल होगी। 3 सुपारी किलरों ने बताया है मेघालय पुलिस को कि हम राजा रघुवंशी को मारना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ चाहते थे कि इस केस को पूरी तरीके से एक्सीडेंट दिखाया जाए।
ताकि इसमें कोई ना फंसे, ना वो 3 सुपारी किलर, ना इसका बॉयफ्रेंड और ना खुद सोनम। सोनम का कहना था कि हम मेघालय की ऊंची ऊंची खाइयों से उसे धक्का दे देंगे। जैसा कि आए दिन खबरें सोशल मीडिया पर आती है कि पहाड़ पर घूमते वक्त बाइक का चक्का फिसला और व्यक्ति खाई में गिर गया। सेल्फी लेते समय पैर फिसला और व्यक्ति खाई में गिर गया। सोनम एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसे पता था कि पोस्टमार्टम में क्या चीजें निकल सकती है और क्या नहीं। इसलिए सोनम चाहती थी कि इस पूरे मैटर को एक्सीडेंट दिखाया जाए, इसलिए उसने मेघालय को चुना था। मेघालय पुलिस ने एक और खुलासा किया है कि जब उसकी सर्चिंग नेटवर्किंग की जांच हुई तो उसके गूगल ट्रैकिंग से पता चला कि सबसे अधिक सर्च की गई थी कि मेघालय में ऊंची ऊंची पहाड़ कहां पर है, ऊंची ऊंची खाइयां कहां पर है। और इन सारी बातों से जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने कबूला कि हाँ, हमने ही अपने पति को मारने की साजिश रचा था और मेरे साथ वो 4 सुपारी किलर, जिसमें से एक मेरा बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा एन मौके पर हनीमून ट्रिप पर जाने से मना कर दिया था। उसने सोनम से कहा था कि मैं तुम्हारे हनीमून ट्रिप पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोग सवाल खड़ा करेंगे कि पति पत्नी के बीच ये यूनिट मैनेजर हनीमून ट्रिप पर क्यों गया है। राजा को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि आज नहीं तो कल राजा रघुवंशी की डेट की खबरें तो सोशल मीडिया पर आ ही जाएगी, चारों तरफ फैल ही जाएगा, जांच भी बैठेगा, तमाम तरह की चीजें भी निकल के सामने आएगी। लेकिन अगर ये सामने आया कि उस हनीमून ट्रिप पर यूनिट का मैनेजर भी मौजूद था तो सारे इशारे मेरे तरफ हो जाएंगे। इसलिए वो सोनम को लगातार मना कर रहा था कि मैं तुम्हारे हनीमून ट्रिप पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सोनम लगातार अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को फोर्स कर रही थी कि अगर तुम हनीमून ट्रिप पर नहीं जाओगे, मैं राजा रघुवंशी के साथ हनीमून ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। सोनम के फोर्स करने पर राज कुशवाहा हनीमून ट्रिप पर गया और उन लोगों का 2 प्लान बना। प्लान नंबर ये था कि पहाड़ से धक्का देकर मारना है, और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो दूसरा था ही मर्डर। प्लान नंबर 1 के लिए वो लोग उसे ऊंची पहाड़ियों पर ले जाते हैं सेल्फी के लिए। जैसे ही सोनम कोशिश करती है कि हम सेल्फी ले, काले बादल घेर लेते हैं और सेल्फी नहीं ले पाती है। प्लान फेल हो गया। दूसरा प्लान तो था ही, मर्डर तो करना ही था। इधर राजा रघुवंशी लगातार सोनम से जिद कर रहा था कि चलो अब घर चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ का मौसम सही नहीं है। और 24 मई को उन लोगों को गुवाहाटी के लिए निकलना था और गुवाहाटी से फिर वापस घर। और जैसा कि राजा रघुवंशी अपनी माँ से बोल कर आया था कि 2 से 4 दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए वो और ज्यादा जल्दी में था। लेकिन सोनम के दिमाग में ये था कि अगर मेघालय के ये ऊंची ऊंची पहाड़ों पर ये प्लान अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर राजा रघुवंशी को मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसके माइंड में ये था कि किसी भी तरह अपना प्लान यहाँ सक्सेस करना है। जब दूसरी बार वो लोग मेघालय के ट्रिप पर निकले किराए की स्कूटी पर, तब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जहां आप लोगों ने देखा कि वो अपना रेनकोट उतार के स्कूटी में रखती हुई नजर आ रही थी। दरअसल घटना उसी दिन हुई थी। उसी दिन की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई जिसमें वो अपनी सास से बात कर रही है और कई लोग बता रहे हैं कि वो कॉल रिकॉर्डिंग मर्डर की बात की है, जिसमें वो हंसती हुई खुश नजर आ रही है और उसकी सास पूछ रही है कि राजा कहाँ है। वो कह रही है कि वो ऊंची पहाड़ों पर चढ़ गए और हम अभी नीचे हैं, जब ऊपर चढ़ेंगे तो आपसे बात कराएंगे। कई बड़े चैनलों का दावा है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग मर्डर की बात की है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है अभी इसकी स्पष्टीकरण पुलिस द्वारा नहीं की गई है। लेकिन सोनम और 3 सुपारी किलर जो पुलिस की कस्टडी में है, तीनों ने ये कबूल कर लिया है कि राजा रघुवंशी को मारने का प्लान सोनम ने बनाया था और जितना हम लोग इसमें शामिल हैं उतना सोनम ही भी शामिल है। लेकिन उसमें से अभी एक बंदा अभी भी मिसिंग है जिसका नाम आनंद है। 4 सुपारी किलर थे बॉयफ्रेंड को लेकर, 3 सुपारी किलर और एक उसका बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा। 3 पकड़े गए हैं लेकिन एक आनंद जो अभी भी फरार है। 3 सुपारी किलर और सोनम अभी भी मेघालय पुलिस के कस्टडी में है। लगातार पूछताछ जारी है। इस केस में जितनी भी अपडेट आएगी आप तक पहुंच जाएगी। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।